क्या आपको पता है पहले मुर्गी आई या अंडा? या ठीक है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या आप बता सकते हैं आपका फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट वेजिटेबल वो कैसे उगाया गया, या उसको ही खाना है ये कैसे पता किया गया? नहीं ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर द फार्मर्स एंड द हेडर्स, जिसमें हम ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो पहला फार्मर था किस तरीके से खेती की शुरुआत की गई, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ देख ले कि आज के चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें सीखनी है या पढ़नी है। आज के चैप्टर में हम नियोलिथिक एज की बिगिनिंग देखेंगे, उसमें जो एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है कि किस तरीके से एनिमल को हमने डोमेस्टिक एनिमल बना लिया, ये देखेंगे। बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ, जिस तरीके से आज एक आप सेटल लाइफ जी रहे हैं, मतलब आप एक घर में रहते हैं पूरी लाइफ टाइम, आप दर दर नहीं भटकते हैं, तो ये लाइफ कैसे स्टार्ट हुई ये भी आज हम देखेंगे। इन्वेंशन ऑफ व्हील, जिसके गाड़ी के ऊपर बैठ के आप जगह जगह घूमाते हैं। केस स्टडी करेंगे, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हे एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। बहुत सारे डाउट्स के साथ में आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। डाउट्स ऐसे क्योंकि कई बार हमारे मन में कोई भी चीज़ खाते पीते या किसी भी तरीके से बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं कि भाई ये लाइफ हम जी रहे हैं तो हम ऐसी ही लाइफ क्यों जी रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं तो हम यही काम क्यों कर रहे हैं। कई बार मेरे बचपन में बहुत बार ये क्वेश्चन आया करता था कि गेहूं को पिसाओ फिर उसे भिगा के फिर रोटी को पका करके खाया जाता है। तो कई बार मेरा सिली सा क्वेश्चन ना मैं अपनी मम्मी को भी बताया करती थी कि भाई डायरेक्ट गेहूं ही खा लेते हैं ना। ठीक है, तो आज वहां से जो जर्नी है हमारी कि क्यों हम डायरेक्ट गेहूं ना खा करके हम रोटी बना के खाते हैं, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हाँ हम शुरुआत करने वाले हैं कि किस तरीके से हम मतलब हमारी जो शुरू की पीढ़ी थी, जिस तरीके से आदि मानव रहा करता था, वहां से आज तक की जो जर्नी है उसकी स्टार्टिंग करेंगे कि किस तरीके से एक किसान ने अनाज उगाया है ना, फार्मर्स फूड प्रोड्यूस किया। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, कैसे एक सेटल लाइफ में हमने रहना शुरू किया और आज हमें जितनी भी बहुत सारी कहते हैं ना फैसिलिटीज़ मिल रही है, जैसे हमारा घर, हमारी गाड़ी, तो ये सारी फैसिलिटीज़ तक के पहुंचने का जो बेस था ना, आज हम वहां जा करके स्टार्ट करने वाले हैं। तो एज यू नो कि जब एक नियोलिथिक एज था, और आपको पता है कि नियोलिथिक एज जो है वो कब शुरू हुआ था, करीब 10,000 साल पहले। ठीक है, जब इंसान एक नियोलिथिक एज में रह रहा था, मतलब एक स्टोन एज में वो था, तो वहां से उसकी जो लाइफ है, तो वहां से धीरे धीरे जो चेंजेस है ना वो होने शुरू हुए। हमें पता है कि किस तरीके से जो एक इंसान है वो पहले जंगलों में भटकते रहता था, धीरे धीरे उसने जो है चीज़ों को पहचानना शुरू किया। वो पहले जानवरों का मांस खाया करता था उसे मार के, फिर उसने कहीं पत्थरों को टकराया, ठीक है, एक पत्थर जो है उसको यूज करना सीखा। उसको जब उसने पत्थर को टकराया तो उसे पता चला कि उससे आग निकलती है, और उस आग से में उसे उसने जो जानवर जंगली जानवर होते हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट किया। रात में जागना शुरू किया, रात में उसके मतलब क्या उसके समय मिलने लगा, तो उसने अपने डेवलपमेंट की और वो अग्रसर होते गया, वो बढ़ता गया, राइट। इसके साथ ही साथ उसने क्या किया, पत्थरों का यूज किया जंगली जानवरों को मारने के लिए, पेड़ों की छाल काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, बड़े मांस के पीसेस को है ना उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब स्टोन एज में था इंसान, मतलब जो ठीक है नियोलिथिक एज बोले या स्टोन एज बोले, 100,000 ईयर्स अगो, तब से मैं जो इंसान है वो अपने आप में क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर ही रहा है। ठीक है, तो उसने समय के साथ साथ ना अपने आप को बहुत चेंज किया, और उसने बहुत सारे अचीवमेंट जो है वो उसकी भी शुरुआत की, और बहुत सारे अचीवमेंट को भी हासिल किया। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, उसने चक्के का आविष्कार किया, उसने पॉटरी बनाना शुरू किया। तो आज ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक बार क्विक सा रिवीजन मैं आपको करा दूं। आपको याद होगा कि एक बंदर वाले से होकर के, मतलब इस तरीके से एक बंदर वाले
मानव से होते हुए कैसे एक स्ट्रेट चलने वाला एक मानव बना। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, जंगल में पत्थरों का यूज उसने पेड़ों को काटने के लिए, जानवरों को मारने के लिए यूज किया। फिर उसके साथ ही साथ उसने क्या किया, जब एक बार धोखे से उससे क्या हुआ कि जब उससे पत्थर जो है वो आपस में टकरा गए तो उससे पता चला कि यहाँ से उसका आग का आविष्कार हुआ है। और आग वो ऑलरेडी कहाँ देख चुका था, जब बादल में बिजली गरज रही थी, वहां से उसे पता चल गया था कि भाई ये चीज मेरे लिए यूजफुल होने वाली है। तो उसने आग का यूज क्यों किया, अंधेरा दूर करने के लिए तो किया ही किया, साथ ही साथ उसने जो मांस था उसे भूंजने के लिए, जो उसे अनाज मिल जाया करता था उसे भूंजने के लिए, फिर उसे भूंज के पका के खाने के लिए जो उसे और ज्यादा स्वादिष्ट लगा। तो वहां से एक बात क्लियर हो गई कि कच्चा अनाज खाने से बेटर है कि आप उसे जब पका ले तो वो और ज्यादा स्वादिष्ट होगा और हेल्थफुल भी होगा। ठीक है, जो आज हम फॉलो करते हैं। तो इसी के साथ और इंसान आगे बढ़ते गया। इसने शुरुआत की एग्रीकल्चर की। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे की, क्योंकि हमें ये पता था कि इंसान जो है वो घूमते रह रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जानवरों का पीछा करता था। फिर उसका पीछा करते करते उसे कई ज्यादा पेड़ पौधे मिले जिसको वो खाने लगा। तो वो एक जगह स्टे ना करके वो जगह जगह घूमा करता था। ठीक है, उसे जो भी और चीजें रेडीमेड मिल जाती थी, मतलब जो पेड़ से फल मिल गया वही खाया करता था। यहाँ के खत्म हुई सीजनल फूड वो नेक्स्ट के ऊपर जम करता था और वहां पे जाकर के वो सीजनल फूड को खाया करता था। अब वो शुरुआत कर रहा है खुद उस अनाज को उगाने की और वहां से उस अनाज को खाने की। साथ ही साथ वो चक्के बनाएगा, वो पॉटरीज भी बनाना शुरू करेगा। जब इंसान के मतलब जो अचीवमेंट्स बढ़ते ही बढ़ते जा रहे थे तो उसने बहुत सारी चीजें की, जैसे आपको पता है कि उसने बहुत सारे टूल्स भी बनाए। ठीक है, मतलब पत्थर के न्योलिथिक एज में मैंने सबसे ज्यादा क्या लर्न किया, एक्सपीरियंस किया कि उसने पत्थर से वेराइटी ऑफ टूल्स बनाए। ठीक है, स्टोन टूल्स जिसका वो यूज करते रहता था। जैसे बोल्स बनाए तो उसमें कुछ अनाज रखने का काम हो गया, ये इस टाइप के हथियार बनाए तो इससे उसने जानवरों को मारा। बहुत सारे उसने चीजें जो है वो अचीव की और मैन जो है वो ज्यादा एडवांस भी हो गया। अब हम कैसे पता करें कि भाई ये सारी चीजें जो है उस टाइम में अवेलेबल थी। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे यहाँ कई हिस्टोरिकल प्लेसेस, मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है और रेडियो कार्बन थेरेपी से हम पता कर लेते हैं कि कितने साल पुरानी है। तो हमें इसी तरीके से बिहार से कुछ साक्ष्य मिले हैं या कुछ एविडेंस मिले हैं जो हमें बताते हैं कि उस टाइम के है। ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं, दाजोली से मिले हैं असम के। तो ये सारी चीजें बताती है कि उस टाइम की जो लिविंग थी वो कैसे थी। तो चलो अब आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब भाई खेती कैसे शुरू हुई या एग्रीकल्चर कैसे शुरू हुआ ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जैसे हमने एक आग की शुरुआत की थी हम ऐसे पता कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके से शुरू हुआ होगा। आपको पता है कि जब आप एक आम खाते हैं और उसकी गुठली आपके गार्डन में फेंक देते हैं या आपका जो बगीचा होता है, ठीक है, जब हमारे पेरेंट्स जो है वहाँ पे गार्डनिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक टाइम में वहाँ पर बीज उगाते हैं। ठीक है, मैं आज की कंडीशन बता रही हूँ, अभी हम उस टाइम में नहीं गए हैं। ठीक है, 10,000 ईयर्स अगो अभी हम लोग नहीं गए हैं। तो क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि एक बीज डालते हैं, ठीक है, उसके बाद में थोड़े मतलब जमीन में एक बीज डालते हैं, उसमें पानी जाता है, थोड़े टाइम बाद में क्या होता है कि वहां पर एक पौधा उगाता है। राइट, एक पौधा उगाता है और इससे क्या होता है, फिर वो पौधा बड़ा होता है और फिर जिसका भी बीज उस जमीन में गया था उसका फल फूल वो उसमें आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं उस टाइम के आदिमानव की कि उस टाइम कैसे पता किया होगा, ये कैसे उसने शुरुआत की है। अब आपको ये तो पता है कि भाई ये जो इंसान थे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, नो डाउट। ठीक है, अच्छा ब्लैक पेन भी इसमें शो नहीं हो रहा है, चलो व्हाइट यूज करेंगे। बहुत इंटेलिजेंट थे भाई, इसने आकाश में चमकने वाली बिजली से पता कर लिया कि वो बिजली एक चमक रही थी और फिर उसने जैसे ही पत्थर को रगड़ा तो उसे पता चल गया कि ये जो आग निकली है ये वही है जो आकाश में चमक रही थी और इसका हम फायदा ले सकते हैं। ठीक है, अब इनके पास में टाइम भी बच गया था क्योंकि रात में तो ये बच के मतलब सो जाया करते थे। अब इनके पास आग आ गई है तो इनके पास सोचने समझने की और ज्यादा शक्ति बढ़ चुकी थी। तो ऐसे ही ये आपको हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ करते थे, मतलब सीजनल फूड के लिए, मतलब एक जगह के खत्म हुए दूसरी जगह, और ये जो शिकारी जानवर हुआ करते थे ना तो उनके पीछे पीछे भी भागा करते थे। तो जब इन्होंने कुछ खाया, सपोज इन्होंने आम खाया होगा,
मान सकते हैं कि इन्होंने आम खा लिया, यहाँ पर ये भैया बैठे हुए हैं, इन्होंने आम की गुठली को यहाँ पर फेंक दिया। हो सकता है यार 8-15 दिन के लिए वहीं रुके हैं, ठीक है, उस वक्त मानसून चल रहा हो अच्छा खासा। तो जब ये आम जो है, आम की गुठली ये धरती में दब गई है, ये उसने कोई भी बीज खाया, ठीक है, जब इसमें दब गया है तो पानी आया, हुई या इसी ने कहीं से पानी लाके इसमें डाल दिया, ऐसे धोखे से रेंडमली ये प्रोसेस जो है वो होते गई। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद में यहाँ पर एक बीज अंकुरित हो गया। हो सकता है, मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा है ना, हमें ये पता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कि एक बीज गया है, उसने कुछ खा के फेंका है और वो उसके अंदर गिर गया है। कुछ टाइम बाद में उसने देखा उसमें कि वहां से, उस बीज से, उस सीड से कोई प्लांट जो है वो उगाया है, ठीक है। वो यहाँ पर बैठा हुआ था, उसने यहाँ पर एक बीज डाला, ये धरती में दब गया है, फिर यहाँ पे थोड़ी बारिश हुई, तो बारिश के कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर गए। थोड़े टाइम बाद में यहाँ तक की प्रोसेस जो है वो तो हिडन थी। फिर उसने एक बार देखा कि यार यहाँ से एक पौधा उगा हुआ है, तो ये हो सकता है कि बहुत सारे पौधे, तो उसने एक पौधा उठाकर देख लिया हो कि क्या है। उसने नीचे देखा, अच्छा ये तो वही बीज है जो उस टाइम डला हुआ था, ये मैं खा के मैंने यहाँ पर फेंका हुआ था। दूसरे पौधे में इसने सेम चेंजेस देखे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये बड़ा हुआ, और ये जब बड़ा होते गया तब इसने कहीं ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये तो वही फल निकल के आ रहा है जो मैंने वहां पे लगाया था, ठीक है। तो इससे इसने अपना दिमाग दौड़ा लिया कि भैया मैं जो भी खाता हूँ उसका सीड अगर मैं उसको जमीन में डालूं तो मैं इस फल को, इस फ्रूट को, या जो भी खाने योग्य जो भी फूड है उसे मैं वापस पा सकता हूँ या उसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसका प्रोडक्शन हो सकता है। तो हम मान सकते हैं कि यही बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर था। इजी है, हम मान के चल सकते हैं कि भाई यही बिगिनिंग ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो होता है। तो यहीं से रेवोल्यूशन शुरू होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। द पर्सन हु फर्स्ट मेड दीज ऑब्जर्वेशन वाज पेरहैप्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिस्ट। अब जिसने पहली बार ये ऑब्जर्वेशन देखा है तो भाई वो तो साइंटिस्ट कहलाने ही वाला है। नॉलेज ऑफ फूड प्रोडक्शन completely transformed the life to early men, and these change has called the Neolithic revolution। अब देखो इससे क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो कर दिया है। इसके लिए वो जगह जगह भटका करता था, राइट। वो यहाँ से वहां जाता था क्योंकि यहाँ की चीजें, इस पेड़ में की चीजें खत्म हो जाती थी, तो वो नेक्स्ट प्लेस पे शिफ्ट हो जाया करता था। अब उसे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे टेक्निक है कि मैं जगह जगह ना जा करके मैं एक ही जगह पर ये सारी चीजों को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। इंटेलिजेंट तो इंसान था ही शुरू से, इवन अभी के इंसान से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट जो है वो पहले से था। तो इसने क्या किया, यहाँ से जगह जगह भटकने से बेटर है कि भाई अब मुझे यहाँ से वहां भटकना नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूंगा कि मैं इसको एक ही जगह पर क्या करूंगा, उगा लूंगा। तो इस तरीके से जो मैन है वो क्या हुआ, वो फूड गैदरर से ट्रांसफर किस में हो गया, फूड प्रोड्यूसर से। वो पहले फूड गैदरर था, वो एक जगह से दूसरे जगह फूड गैदर करने के लिए जाया करता था, ठीक है, सिलेक्ट करते थे, तो ये ग्रुप्स में घूमा करते थे, राइट। अब घूमा करते थे, जब ये एक ही जगह फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये रातों रात का तो खेल है नहीं कि आज लगाया कल फसल आ गई और आपने परसों खा लिया। इसे भी ये मतलब सर्कल है, तो चलता है 6 मंथ, जो भी है 3 to 6 मंथ का। तो अब इनने क्या किया, इनने इनकी एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब ये लोग जगह जगह ना घूम करके एक ही जगह प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक ही जगह घूम रहे हैं। इन्होंने यहाँ से वहां घूमना बंद कर दिया है। अब यहाँ पे हम एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम ट्राइब्स कहेंगे। इवन आपने नेक्स्ट चैप्टर में, एक पॉलिटी के चैप्टर में भी ट्राइबल्स के बारे में पढ़ लिया होगा। तो ट्राइब्स क्या ग्रुप होते हैं, अभी हम लोगों ने बताया कि इनके जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, फार्मर्स एंड हेडर्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में रहा करते थे। अच्छा, पहले मैं फार्मर और हेडर्स के बारे में बता दूं कि क्या क्या होते हैं। फार्मर जो कि फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हेडर्स मीन्स वो हो गए जो कि जो जानवर होते हैं ना, एनिमल्स, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए घूम रहे हैं, तो वो हेडर्स हो गए। तो इनके ग्रुप को हम ट्राइब्स कहा करते हैं, ठीक है। ये ट्राइब्स हो गए। तो ट्राइब्स जो है is a group of families related to each other and living together in a small settlement or villages। मतलब वो ग्रुप्स जो कि साथ में रह रहे हैं एक विलेज में, एक ठीक है, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में छोटे छोटे सेटलमेंट्स बना करके रह रहे हैं, छोटे छोटे गांव बोल सकते हैं आप, जहाँ पे ये साथ में रह रहे हैं। ये आपस में फैमिलीज है एक दूसरे से रिलेटेड। जैसे एक फैमिली में हम, हमारी पूरी फैमिली रहती है, फिर हम छोटी छोटी फैमिलीज मिला के एक पूरा कॉलोनी बसा ली, तो वैसे ही छोटी छोटी कॉलोनीज हुआ करती थी। अब इस टाइम में क्या हुआ करता
रहता था कि जो इंसान है वो ज्यादातर क्या होता था कि कैटल वगैरह। देखो एक चीज यहाँ पे ये स्किप्ट हो गई। अब देखो यहाँ पर हमें ये तो पता चला कि जो फार्मर उन्होंने किस तरीके से खेती करना शुरू किया, बट आपको पता है कि जो मैन था, पीपल थे, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने अपने सराउंडिंग बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को भी देखा जिनको देख के उन्हें ऐसा लगा कि हाँ हम इन्हें पालतू पशु भी बना सकते हैं, या ये कह सकें कि हम उसको अपनी यूज के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुत्ता, जैसे उस वक्त के साक्ष्य मिले हैं और बहुत सारे जगह पर हम लोगों ने मतलब जो हिस्टोरिकल पेजेस होते हैं, तो इन सारे जगह लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारे जगह से कुछ चीजें ऐसी मिली है जिससे पता चला है कि वहां पे जानवरों को पालने का जो चलन है वो भी शुरू हो चुका था। मतलब इंसान ने क्या किया, एनिमल को डोमेस्टिक एनिमल बना लिया, उसने अपने यूज के लिए, अपने काम के लिए उसे पालना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो हेडर्स कौन हो गए, उनको चराने वाला। अब क्योंकि उन्हें भी खाने पीने की नीड जरूर थी तो उन्हें भी उनका लालन पोषण होना चाहिए था, तो इस तरीके से ये बन गए हेडर्स और क्या फार्मर्स। तो अब इनकी जो कम्युनिटी होती थी तो ये दो टाइप की हो गई। हाँ, तो कैसे, सॉरी, दो टाइप की नहीं यहाँ पर। हाँ, तो इनका जो ग्रुप होता था उसे हमने क्या कहा, उसको हमने ट्राइब्स कहा। ठीक है, अब ये ट्राइब्स में क्या होता था, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इन लोगों को लेकर के, जैसे उस वक्त कैटल्स थे, ठीक है, तो इनको लेकर के वो चराने के लिए लेके जाया करते थे। और उसमें से कुछ वुमन थी तो वो क्या करती थी, वो एग्रीकल्चर वर्क करती थी, मतलब खेती का जो काम है वो ये करेंगी, और जो जानवरों को चराने का काम था तो वो कौन करने वाला है, वो मेल करने वाले हैं। तो इस तरीके से दोनों ने अपने काम भी जो है वो डिवाइड कर रखे हुए थे। तो कैसे एक साथ में बैलेंस बनाते हुए ये लोग चलने लगे। ठीक है, अब मैन का जो डेवलपमेंट है वो तो हमें पता है कि किस तरीके से वो बहुत ज्यादा डेवलप होते गए, प्रोसेस करते रहे। कई जगह पर ऐसा हुआ कि जहाँ पे मैन और वुमेन जो है वो दोनों क्या, मतलब ये लोग क्या करते थे कि कई जगह पर हमने देखा कि एक ने खेती का काम शुरू कर दिया और कुछ लोग ये चराने वाला। लेकिन कई ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे फूड गैदरिंग और हंटर्स जो है वो कंटिन्यू थे, मतलब जानवरों को मार के खाना। अभी हमने क्या पढ़ा कि इन्हें हमने डोमेस्टिक एनिमल बना दिया है। ठीक है, डोमेस्टिक बन गया मतलब पालतू हो गए, तो इन्हें नहीं खाएंगे। तो इनने उसमें भी ग्रुप डिसाइड कर दिया कि किन्हें हमें मार के खाना है और किन्हें नहीं खाना है। और फूड गैदरर्स भी थे, मतलब वो फूड प्रोड्यूस ना करके बस फूड को इकट्ठा कलेक्ट ही करते थे और प्लेसेस में घूमते भी थे। कुछ जगह मतलब दो टाइप के लोग थे कि कुछ मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन कंटिन्यू टू बी हंटर एंड फूड गैदर। इन अदर प्लेसेस दे ग्रेजुअली टुक एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इस तरीके के कंबाइंड एक्टिविटीज हुआ करती थी दोनों के बीच में, दोनों ग्रुप्स होकर के चलते थे। तो ऐसे ही करके इंसान ने अपना जो प्रोग्रेस है उसको कंटिन्यू रखा। अब बात करते हैं इनकी कम्युनिटी लाइफ के बारे में। तो कम्युनिटी लाइफ जो है इसके बारे में जस्ट हमने अभी एक ट्राइब्स के बारे में पढ़ा है कि ट्राइब्स एक्चुअल में हुआ क्या करते थे। ठीक है, तो ट्राइब्स जो है वो क्या था कि ये लोग एक ग्रुप में रहा करते थे, मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग इसमें नहीं रह रहे हैं, ये एक ग्रुप में एक साथ में रहा करते थे। मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे और ये साथ में पहले क्या करते थे कि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाया करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, ये एक जगह, मतलब इनने एक सेटल लाइफ जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो जैसे जैसे समय हुआ तो नियोलिथिक मैन ने क्या किया, पहले मतलब वो पहले से बहुत ऑर्गेनाइज था और सेटल कम्युनिटी थी। देखो उनके जो घर वगैरह भी बना करते थे ना, तो बहुत ही अच्छे स्टैब्लिश है। ये हम आगे चल के पढ़ने भी वाले हैं बहुत डिटेल में। तो ये लोग क्या करते थे, इनके बीच में एक बहुत अच्छा मतलब एक ग्रुप ऑर्गेनाइज था जिसको कोई एक इल्डर, जो एकदम एक इल्डेस्ट पर्सन था, वो उसको लीड करता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कबीला वगैरह ग्रुप ट्राइब्स, तो उसमें एक हेड पर्सन होगा और वो हेड पर्सन जो है वो बाकी सारे ग्रुप के मेंबर्स को लीड करने वाला है, वो उसको लीडर होगा। वो इनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है ऑल एक्टिविटीज को। मतलब जैसे कि कोई फार्मिंग कर रहा है तो उसमें उससे उसकी जो भी एक्टिविटीज होंगी तो उसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, ये इंसान। अगर आप कहीं हंटर पे जा रहे हो, आप फूड गैदरिंग पे जा रहे हो, आप हेडर्स पे कर रहे हो, तो इन सारी चीजों को लेकर के कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब ये ग्रुप्स में रहेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ थी। इवन आज से कहीं ज्यादा
बेटर और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में। इसका एक एग्जांपल आपको बुर्ज होम इन कश्मीर में भी मिल जाएगा, पीट हाउसेज है, इसको थोड़ा डिटेल में और भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इनने इनके घर जो है ये बनाने वाला तरीका ये हम और अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अभी इसमें मैं बता दूं, तो जब इनने अपनी सेटल्ड लाइफ स्टार्ट की थी तो इन्होंने पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना शुरू किया। ठीक है, जो ईंटें होती है तो उसको आग में जला के, जिससे वो एक के ऊपर एक रख करके अच्छे तरीके से अपना घर बनाते थे। इनमें प्रॉपर जो है, जैसे हम लोग आजकल आए दिन पड़ोसियों को देखते हैं ना लड़ते नाली की समस्या के ऊपर, एकदम प्रॉपर वाटर का जो सिस्टम था वो सेट था। रोड, घर, चौराहे, ये सारी एक प्रॉपर तरीके से है, और जो कि हमको मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये कई जगह पे देखने को मिल जाता है। अब बिकॉज हम बात कर रहे हैं तरक्की एक इंसान की, तो उसने इतनी तरक्की तो कर ली है कि उसने आग को प्रोड्यूस कर लिया है, वो फूड प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर हो चुका है। अब ऐसे ही इंसान जो है वो व्हील का आविष्कार करता है। तो इनोवेशन ऑफ व्हील कैसे हो सकता है? अब क्या हुआ होगा कि इनोवेशन हुआ व्हील का, तो जैसे कि मैंने आपको एक स्टोरी समझाई थी, और वो स्टोरी में था कि ऐसे ही एक दिन बैठे हुए हैं, दो पत्थर लेकर के उससे घर घीस रहे हैं, तो आग प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, एक दिन बैठा हुआ एक इंसान है, उसने कहीं उस जगह बीज फेंका हुआ था, तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि भाई यहाँ से एक अंकुर निकला है, एक पौधा, एक प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, और इस ग्रो प्लांट ने हमें वही चीज दी जो जिसका बीज हमने वहां पे फेंका था। तो सेम थिंग ऐसी हो सकती है कि एक दिन ये किसी पहाड़ पे बैठा हुआ हो शायद, है ना, तो हंटर के लिए गया हो या किसी चीज के लिए गया हो, तो उसने जब वहां देखा तो एक चट्टान जो है, एक चट्टान या एक पत्थर, ठीक है, एक गोल पत्थर ले सकते हैं कि जिस तरीके से एक नुकीले पत्थर से उसने पेड़ों को तोड़ना शुरू किया, उसने उसके हथियार बनाए, टूल्स बनाए, तो इसी तरीके से एक चपटा पत्थर, एक चपटी चट्टान जो है वो घिसर के नीचे आ रही हो, तो हो सकता है ये देखो इस तरीके से ये एक पहाड़ है। ठीक है, यहाँ से ये बहते हुए ऐसे आ रहा है, एक चट्टान जो है ऐसे बहते लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ रही है, ये हो सकता है। या ऐसा हो सकता है इस तरीके का एक चपटा पत्थर जो है वो ऐसे ही, जब इसका हल्का सा थोड़ा सा उसने उसके ऊपर प्रेशर लगाया है, चलते चलते लात पड़ गई या कुछ हो गया, तो वो ढुलकते हुए इधर चला गया। तो हो सकता है, हम मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये कहीं ऐसा तो है नहीं कि इनोवेशन ऐसे ही हुआ है, तो शायद ऐसा कुछ हुआ हो। तो उस वक्त इस इंसान ने ऐसा सोचा, इस मैन ने सोचा कि शायद ये कहीं ना कहीं किसी चीज में काम आ जाए, तो फिर उसने एक पत्थर लिया होगा, उसको एक प्रॉपर शेप देख के देखा, अच्छा ये तो बहुत अच्छे से लुढ़क रहा है। अब ये लुढ़क रहा है मतलब हमने आविष्कार कर दिया किसका? विल का। ये यूं बात करें, हमने चक्के का आविष्कार कर दिया है। अब चक्के का आविष्कार कर दिया है तो उसको यूज भी करना होगा। अब उसने व्हील्स बना लिए हैं, तो व्हील्स को सिर्फ वो टायर टायर जो हम लोग बचपन में खेलते हैं ना कि हमने टायर को ऐसे धक्का मारा और पूरे रोड पे लेकर के घुमा रहे हैं, तो इतना ही यूज नहीं कर सकते। अब क्योंकि इंसान है तो सोचते रहता है, चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। शायद कभी किसी चींटी को कोई सामान लगेज उठा के निकलते हुए देख लिया हो, शायद, हो सकता है। या जब उसने इस चक्के को घूमते देखा तो इसने ऐसे सोचा कि जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाया है, थोड़ा सा फिजिकल फोर्स इसके ऊपर डाला है, और आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस स्टूडेंट है, तो हम इसको मतलब एक मिथ के साथ में एक साइंस को ऐड तो कर ही सकते हैं। और नेचर है तो विदाउट साइंस तो कहीं चलता ही नहीं है, तो हम यहाँ जरूर लगाएंगे। तो हमने इसके ऊपर एक फिजिकल फोर्स डाला है, तो अभी चल रहा है, तो इंसान सोच रहा है कि क्यों ना मैं इसके ऊपर कोई सामान लोड कर दूं। तो इसने क्या किया, दो टायर लिए, दो व्हील्स लिए, उसके ऊपर कुछ मतलब कुछ स्पेस पट्टिया वट्टिया लगा करके उसने कुछ बनाया, लाइक ठेला बना सकता है, वो गाड़ी बना सकता है, बहुत सारी चीजें। तो इसने शायद बैलगाड़ी का यूज भी ऐसे ही कुछ हुआ हो, व्हील। ठीक है, मतलब सामने से बैल उसको खींच रहा है या खुद इसको धक्का दे रहा है। ठेले को तो हम पीछे से खुद धक्का देते हैं ना, तो इस तरीके से व्हील्स का यूज भी शुरू हुआ तब से। तो उसने क्या किया, सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे उसने कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन किया है फूड का, तो अपने खेत से घर ले जाने के लिए भी कहीं यूज किया। तो इस तरीके से उसने अपनी लाइफ को और ज्यादा इजी बनाया। विद द इन्वेंशन ट्रैवलिंग एंड transportation become easier, increased mobility in the life of the man, encouraged better interaction and exchange of ideas between.
तो भाई इस तरीके से एक इंसान ने अपने आप की लाइफ जो है मतलब ऐसे ही इन्वेंशन कर करके अपनी लाइफ और भी ज़्यादा ईजियर वो बनाता गया। इसी दरमियान उसके साथ में ना और ज़्यादा इनोवेशन जो है वो बढ़ते गए। अब जैसे कि आपको पता है उसने शुरू कर दिया था फूड का प्रोडक्शन, राइट? फूड प्रोड्यूसर बन चुका था वो। तो अब फूड प्रोडक्शन हो रहा है मतलब इतनी सारे मात्रा में अनाज जा रहा है, तो उसे किसी ना किसी चीज़ में रखने के लिए भी उसे चाहिए था। ठीक है, एक सेकेंड, हम इसको ऐसा कर ले, ये एक सेकेंड, भाई स्पेस दे दो कहीं हमें। क्राफ्ट्स में ना टुवर्ड, ओके डन। तो अब क्या हुआ, जब वो अनाज इतना ज्यादा पैदा कर रहा है उसे उसको स्टोर करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होंगी। तो इसी नीड को कंप्लीट करने के लिए उसने इनोवेट की पॉटरी। ठीक है, अब पॉटरीज क्या होती थी, किस तरीके से हुआ, तो इसके पीछे भी अब हम एक स्टोरी बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम स्टोरी बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो गए हैं। शायद उसने अनाज रखने के लिए उसे अब कुछ रखने की नीड पड़ी होंगी, तो उसने ज़मीन पे रखा होगा। फिर उसे हो सकता है कहीं पे पेड़ का कोई खोखला चीज़ मिली हो या कुछ भी मिला हो, या ऐसी कोई चीज खोखली सी, या नारियल का कोई खोखला, या किसी फल फ्रूट का कोई खोखला हिस्सा, या किसी जानवर का कोई खोखला हिस्सा जिसमें उसने अपने अनाज को स्टोर किया है या अपने सामान को स्टोर करके रखा हुआ है, वो मिला। तो इससे उसे आइडिया क्या हुआ कि वो एक ऐसी पॉटरी बना सकता है जिसमें वो अपने अनाज को स्टोर कर सकता है, अपने सामान को। तो ये इसकी स्टार्टिंग हुई। तो पॉटरी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड क्राफ्ट्समैनशिप। अब इंसान देखो, जब इतने सारे क्राफ्ट्स बनते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो एक क्राफ्ट्समैन बन चुका है। ठीक है, मतलब हम पॉटरीज बहुत डिफरेंट टाइप की पॉटरीज बनाते हैं, तो वही है ना, इनोवेशन हो रहे हैं। तो इसी तरीके से इंसान ने भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की बहुत सुंदर सुंदर पॉटरी को इनोवेट किया। उसने क्ले से बनाया, उसने पत्थर से बनाया। इस तरीके से उसका जो इनोवेशन है वो आगे बढ़ता ही गया। उसने डिफरेंट टाइप के पॉटरीज बनाए, अलग अलग साइज के बनाए, अलग अलग डिजाइन के भी बनाए। मतलब इससे क्या हुआ, वो एक आर्टिस्ट बन गया, एक क्राफ्ट्समैन बन गया। तो इसने क्या किया, जो पॉटरी बनाई है, तो खाली टाइम में, क्योंकि अब उसके पास में रात में भी उसको यूज करने लगा, वो उसके पास उजेला हो चुका था, रोशनी मिल चुकी थी, तो उसका भी यूज हो सकता है किसी दिन उसने कुछ जला के उसकी राख से उसके पॉटरी पे कुछ बना दिया हो, क्योंकि हमें बहुत सारे ब्लैक पॉटरीज जो है वो भी मिली है अलग अलग साइड से। तो किया, अलग अलग कलरफुल चीजें जो उसे मिलती गई अवेलेबल, उसने इस पॉटरी के ऊपर उसे ड्रॉ बनाने भी शुरू कर दिए। तो इस तरीके से इंसान लगातार अपने आप में प्रोसेस कर रहा था। इसी प्रोसेस के बीच में और एक घटना होती है, जैसे उनका जो रिलीजियस बिलीफ होता है, उस टाइम कोई ये सारे लोग हैं वो किसी भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है, उस वक्त उसने ये नहीं सोचा था कि ब्रह्मा जी का अवतार जो है, ब्रह्म जी है, विष्णु जी है, शंकर जी है, तो ब्रह्म से 4 कास्ट निकले। उस वक्त सिर्फ एक ही इंसान, एक ही धर्म था, एक ही जाति थी, जो कि है इंसानियत मैन। ठीक है, यही था। अब क्योंकि वो जंगलों में रहता था, सराउंडिंग नेचर एनवायरनमेंट के सराउंडिंग है, वो इन सारे चीजों से ही वो देखा करता था, इन्हीं से उनकी हेल्प होती थी। दिन हो रहा, सूरज निकल रहा है, दिन हो रही है, चंद्रमा, सूरज जा रहा है, रात हो रही है, चंद्रमा आ रहा है, तो वो इन्हीं सब से घिरा हुआ रहता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं सब चीजों की पूजा की। ठीक है, इसने सूरज की, इसने चंद्रमा की। ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश से उससे उसको अनाज उगाने में मदद हो रही है, तो उसने इंद्रदेव की पूजा की। इंद्रदेव ऐसा नहीं कि बारिश करवा रहे हैं, तो उसने इस तरीके से मतलब पानी की पूजा करनी शुरू की, पेड़ों की, क्योंकि पेड़ों से उसे मदद मिल रही है। तो उसका जो मतलब जो उनकी वर्शिप्ड थी, वो ऐसा नहीं कि उसकी पूजा कर रहे हैं, मतलब उसमें उनकी एक आस्था, एक बिलीव है। क्योंकि कोई भी जब आपको सपोर्ट करता है, जो आपकी हेल्प करता है, तो हम उसके लिए एकदम एक ग्रेटिट्यूड रखते हैं। और यही ग्रेटिट्यूड इनके लिए था, सन, मून, रेन, थंडर, लाइटिंग एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए। अब बिकॉज उस टाइम में बाढ़ भी आती थी, भूकंप भी आता था, तो इन सारी चीजों को देख करके भी वो कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते थे कि भाई ये सब चीजें क्यों हो रही है। बाढ़ आ रही है मतलब ज्यादा बारिश हो रही है, तो वो यही कोशिश करेंगे ना कि भाई ज्यादा बारिश ना हो, वरना बाढ़ आएंगी। सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है, तो सूखा भी होगा। तो बारिश को एक बैलेंस में रखने के लिए शायद इनके लिए एक अंदर एक विश्वास रखा कि भाई एक लिमिटेड अमाउंट में ही आना। ठीक है, सेकेंड थिंग आती है डेथ। अब इनके कबीले में
इतने सारे लोग हैं इनके ग्रुप में, इनकी ट्राइब्स में, तो कोई इंसान अगर कभी डेथ हो जाती है तो ये इनके लिए एक मिस्ट्री बना हुआ था। एक नियोलिथिक मैन के लिए दैट वाज अनदर मिस्ट्री फॉर द नियोलिथिक मैन, क्योंकि नहीं पता है कि एक इंसान ऐसे कैसे, मतलब जो हमारे सामने चल फिर रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, सारे कामों में मदद कर रहा है, एक दिन सडन जो है वो एक डेड बॉडी बन जाती है। तो ये जो मिस्ट्री थी वो इसे सॉल्व नहीं कर पाए, और इसी मिस्ट्री को खत्म करने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री, ही डेवलप अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, उन्होंने इसके लिए क्या किया, एक लाइफ और उसके बाद की डेथ, इस केस में उन्होंने बिलीव करना शुरू किया। और फिर उसके साथ में इन्होंने क्या किया, जो इंसान का शरीर अब वो पड़े पड़े सड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो शायद इस टाइम पहले यही हुआ होगा कि अगर किसी इंसान की डेथ हुई है तो वो पड़ा पड़ा है। ठीक है, इन्होंने जानवर के साथ में भी ये चीज देखी थी, लेकिन जानवर के साथ तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको आग में डाला, भूंजा और खा लिया। पहले इनके भूख मिटाने का साधन ही हुआ करता था जानवर, ये एनिमल। लेकिन अब इनके ग्रुप का, इनके ट्राइब का कोई एक इंसान जा रहा है तो हम उसे तो नहीं खा सकते। तो अब वो पड़ा हुआ है, वो सड़ रहा है, उसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे आंट्स खा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसको देखते हुए शायद ऐसा हुआ होगा कि कैसे जो अंतिम संस्कार बोलते हैं, फ्यूनरल बोलते हैं, वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो शायद ऐसा हुआ होगा कि एक डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई है, वो खराब हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, इसको जला दिया। जिस तरीके से वो जानवर को जलाया करते थे, तो वो क्या, वो एकदम जल के, हो सकता है किसी दिन जानवर जो इनने ज्यादा पका लिया तो वो पूरा राख हो गया, तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, डेड बॉडी को पूरी तरीके से राख कर दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने उसको जला दिया। ठीक है, अब इनने क्या किया, जला दिया तो ये तो राख हो गया, मिस्ट्री सुलझी नहीं। अब इन्होंने शायद एक दूसरा वे भी निकाला कि अगर हम इसको जमीन के नीचे दबा दें तो शायद कोई मिस्ट्री क्लियर हो। तो इन्होंने जो डेड बॉडी थी उसको जमीन के नीचे तो दबाया ही दबाया, लेकिन उसके साथ में इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा जो बनाई गई पॉटरीज थी, जो वेपन थे, या कुछ फूड आइटम जो लंबे समय तक के चले, ठीक है, या आपको, आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पे हमें चावल वगैरह जो है काले, उनके भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है उस डेड बॉडी के साथ में वो दबा दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आज हमें समझने में मदद करती है, क्योंकि कई जगह हमें जानवर के डेड बॉडीज के कुछ टुकड़े मिले हैं, मतलब जो हड्डियां होती है जो नहीं गल पाई, उन सारे लोगों के मतलब मिले हुए हैं। ठीक है, तो कहीं पे पॉटरीज मिली है, कहीं पे कोई फूड आइटम मिला है, कहीं वेपन मिले हैं, तो बताते हैं कि उस टाइम का रिचुअल क्या हुआ करता था। तो ये सारी चीजें हमको क्या बताता है कि उस टाइम में भी ये बिलीव्स हुआ करते थे, नियोलिथिक मैन भी इसमें कहीं ना कहीं बिलीव करता था, और ये उसके स्टेप्स को बताता है कि वो एक स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे जीते थे, या उनकी स्पिरिचुअल लाइफ क्या थी। ठीक है, तो उस वक्त बहुत सारे मूर्ति पूजा और इतनी सारी तो चीजें नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर क्या था कि वो लोग क्या करते थे, इन सारी चीजों को, जो उनके सराउंडिंग था, जिनसे उनको मदद मिलती है, वो उनकी पूजा करते थे, जैसे सन, मून, रेन, ये सब। कुछ जगह हमें मिला है एक ऐसी मूर्ति जो कि फीमेल जो गॉडेस है उनको शो करती है, कि ये लोग एक फीमेल गॉडेस को पूजा करते हैं, और उसमें भी क्या मिला है, एक फीमेल की मूर्ति मिली है जिसमें से एक ग्रो होता हुआ एक पौधा है। मतलब इससे क्या होता है कि ये जो भी खेती करने वाली जो देवी है, उर्वरा देवी है, उसकी ये लोग पूजा करते थे। तो एक बात क्लियर है कि भाई पहले का इंसान इतना समझदार हुआ करता था कि वो प्रकृति के उन तत्वों की पूजा कर रहा है, उन एलिमेंट्स की कर रहा है जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो इन्वायरमेंट की पूजा कर रहा है। ठीक है, पेड़ों की कर रहा है क्योंकि पेड़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सन की कर रहा है, सन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मून, ठीक है, पूरा इन्वायरमेंट जो है हमारा एटमॉस्फेयर वो इम्पोर्टेंट है, वो उसकी पूजा करता है। तो ये हमारा रिलीजियस बिलीफ या स्पिरिचुअल लाइफ जो है नियोलिथिक मैन की, उसके बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं द नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में पहली सिटी थी जो कि आपको इंडियन कॉन्टिनेंट में मिले। तो यहाँ पर हमें अर्लियर मैन के बारे में पता चलता है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें मिली। देखो किस तरीके से उनकी लाइफ जो है, मतलब किस तरीके से उनकी एक सेटल, एक क्या कहना चाहिए, एकदम परफेक्ट, ठीक है, सेट करके रखा हुआ है। ऐसे ही और भी जगह से हमें चीजें मिली है, जैसे नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से देखेंगे तो ये कुछ उस टाइम की सिटीज है, जिसके ऊपर मैं आपको डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये है आपका
होमवर्क जिसे आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझना है। रेस्ट आपको जो भी चीज़ें इस चैप्टर में समझ में नहीं आई हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, हम फिर से इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। बट आई थिंक आपको ये तो पता चल गया होगा कि कैसे हम जो खाने वाली सब्जियाँ आती है वो हम तक के जो आज चीज़ें आई है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। एक फर्स्ट फार्मर जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट कहलाया, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इतनी सारी चीज़ें आज आप सीखे हैं। आई होप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही, इसी को बेस बना के हम आगे और बढ़ने वाले हैं। हम न्यूलिथिक मैन से मॉडर्न मैन तक के आने वाले हैं। चलिए तब तक के बाय बाय। वेट, ये जो जो वेस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है, ये दोनों होमवर्क के लिए पेंडिंग है, जो कि आपको डिटेल इसके ऊपर मतलब डिटेल्स निकालनी है, एनालाइज करना है इन सारी चीज़ों के बारे में और रिलेट करना है कि आज के चैप्टर से ये लोग कैसे मैच खाते हैं।